हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। फाइनली आपका मॉडल पेपर सेट का सॉल्यूशन हम आपको लेकर आ गए हैं और इतना कर लोगे तो गारंटी है कि आप पास कर जाओगे। आई होप आप लोगों ने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 यानी कह सकते हैं सेट 1, सेट 2 और जितने भी ये पार्ट है आप लोगों ने अच्छे तरीके से करा है। देखो मेरे दोस्तों, बार बार मैं कहता हूँ कि चाहे आप 1-2 महीना मेहनत कर लो या फिर आप फिर 1 साल के लिए। देखो आपने आजकल देखा होगा कि पहले जैसे कि पेड़ होता था ना, फल जो है लेट से पकड़ता था, लेकिन चीजें क्या होती थी, लंबे समय तक चलता था। उसी तरह देखो आप पहले जो चीजें होते थे, आप लोग जब वो छोटे थे देखे होंगे 7-8 साल तक कोई होश नहीं, नंगे पुंगे घूमते थे। लेकिन आज के बच्चे अगर 7-8 साल में बात करें तो उसको इवन गर्लफ्रेंड का पता होता है कि व्हाट डू मीन द गर्लफ्रेंड। यानी कितने सारी चीज फास्ट हो गया। तो मैं आपको यही चीज समझाना चाहता हूँ मेरे दोस्त, आपका सबसे इम्पोर्टेंट आज जो है वो टाइम है। जितना ज्यादा आप चीजें यूटिलाइजेशन करोगे, पहले के लोग 100 साल के बाद मारते थे, आप 60-70 में उतर जाते हैं या फिर 50 साल में भी चल जाते हैं, ज्यादातर एक्सीडेंट इधर उधर के। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि इन चीजों से जितना जल्दी आपको ही करना है पास, तो आपको ही करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कि पास कोई और कर देगा। जब आपको ही पास करना पड़ेगा तो आप थोड़ा सा मेहनत कर लो और इसको क्या करो कि पूरा पूरा जितना जल्दी हो इसे आप इनसे निकल जाओ। तो इसलिए आप थोड़ा सा मेहनत कर लो। देखो मैंने ऐसा नहीं पूरा सिलेबस ये वो पढ़ना, जितना क्वेश्चन का फॉर्म में हमने दे दिया, इन क्वेश्चनों को अगर आप कर लोगे तो आसानी से आप क्या होगा, पास हो जाओगे। तो चलिए हम लोग दोस्तों देखते हैं, यहाँ पे पार्ट 1 को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पूछा गया, डिस्क्राइब कीजिए कि डिस्पेंसिंग प्रोसेस क्या होता है स्टेप बाय स्टेप, जैसे कि रिसीविंग एक एग्जाम्पल देके रखा। फिर कह रहा है कि एक्सप्लेन कीजिए कि ऑपरेटिंग स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या होता है कम्युनिटी फार्मेसी में। और डिस्कस कीजिए कि जब किसी को टीबी हो जाए या फिर सीओपीडी हो जाए, उस तरह से हम लोग जब काउंसलिंग करेंगे कौन सा पॉइंट रखेंगे। कह रहे हैं कि इलेबोरेट कीजिए कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है और मैनेजमेंट। देखो प्लानिंग वो होता है कि आपके पास कितना एसेट्स होता है और वो कितना आप ले काम करें। मैनेजिंग का मतलब होता है उस पैसे को कितने कैसे मैनेज करना, किसमें किसमें इन्वेस्ट करना, वो आपको इन्वेंट्री मैनेजमेंट में पता चलता है। फिर कह रहा है यहाँ पे कि एक्सप्लेन कीजिए कि फार्मासिस्ट का रोल क्या है जब किसी को स्किन डिसऑर्डर या फिर ओरल यानी कि खुजली हो जाए, इजिमा हो जाए, उस तरह से किस तरह से करेगा। और किसी को ओरल मतलब दांत में दर्द हो रहा, उसको कैसे मैनेज करा। फिर कह रहा है व्हाट इज कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्या होता है, इसको किस तरह से हम लोग फार्मेसी बिजनेस में इंप्रूव कर सकते हैं। फिर कह रहा है डिस्कस कीजिए कि ऑनलाइन फार्मेसी का इम्पैक्ट क्या पड़ा आजकल जो ट्रेडिशनल जो कम्युनिटी फार्मेसी है उसमें। इन सब चीज़ों को आपको पूरा पूरा डिटेल में बताना। फिर आता है इसको पार्ट बी को हम लोग नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग पार्ट 1 का सॉल्यूशन की तरफ से जाते हैं मेरे दोस्तों। जो प्रॉब्लम है उसको फायदा नहीं है, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन ही पूछा यहाँ पे कि डिस्क्राइब कीजिए कि डिस्पेंसिंग प्रोसेस क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप बताइए कि रिसीविंग से लेके प्रिस्क्रिप्शन को डिलीवरी तक क्या करते हैं हम लोग, वो हमें पास डिस्पेंसिंग प्रोसेस बताइए। देखो डिस्पेंसिंग का मतलब होता है कि मेडिसिन को चेक करके सही तरीके से पैक करके लेवल लगा के और पेशेंट को सेफली देना, उसी को ही हम लोग डिस्पेंसिंग कहते हैं। यानी डिस्पेंसिंग इज द प्रोसेस इन विच, जिसमें क्या करते हैं, इन विच चेक करेक्ट मेडिसिन, चेक करेक्ट पैकिंग एंड वेल लेवल्ड एंड फाइनली गिव टू द पेशेंट इज कॉल्ड डिस्पेंसिंग। मतलब इसको आप लैंग्वेज में इजिली लिख सकते हो। फिर यहाँ पे कह रहा है कि यानी फार्मासिस्ट का काम होता है कि पेशेंट को राइट मेडिसिन, राइट डोज और राइट टाइम पर मिले बिना किसी गलती को। इसी को ही हम लोग डिस्पेंसिंग प्रोसेस के नाम से जानते हैं। डिस्पेंसिंग मीन्स चेकिंग द मेडिसिन, पैकिंग इज प्रॉपरली, लेवल इट एंड गिविंग इट सेफली टू पेशेंट। मतलब डिस्पेंसिंग का मतलब होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि सही से मेडिसिन देना, प्रॉपर चेक करना, लेवल करना और इसे हम लोग अच्छे से पेशेंट को देना, उसी को ही हम लोग डिस्पेंसिंग के नाम से जानते हैं। That is, it is a job of pharmacist to ensure that patient gets right medication, right dose and right time without any mistake। मतलब क्या होता है कि इसमें कि पेशेंट क्या करता है, हमारे पास इससे फायदा ये चीज होता है कि फार्मासिस्ट सही तरीके से सही मेडिसिन और राइट टाइम विदाउट कोई मिस्टेक से मिले, उसी को ही हम लोग डिस्पेंसिंग के नाम से जानते हैं। अब देखो सबसे पहले हम लोग कुछ प्रोसेस जानते हैं क्या होता है। देखो मान लीजिए आपके पास पेशेंट आया, आपको पहला क्या करेगा, पहले हमारे पास प्रिस्क्रिप्शन देगा, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रिस्क्रिप्शन रिसीविंग। पहला पॉइंट क्या आता है, प्रिस्क्रिप्शन रिसीविंग, मतलब रिसीविंग प्रिस्क्रिप्शन करेगा। देखो होता क्या है, पेशेंट प्रिस्क्रिप्शन लाता है और फार्मासिस्ट उसे रिसीव करता है और बेसिक डिटेल्स चेक करता है। क्या करता है, पेशेंट क्या करेगा, प्रिस्क्रिप्शन लाता है, फार्मासिस्ट उसे रिसीव करता है और बेसिक डिटेल क्या करता है, उसे चेक करता है। प्रिस्क्रिप्शन को ध्यान से और चेक करता है अच्छे तरीके से। फिर क्या दूसरे पॉइंट में क्या आता है, प्रिस्क्रिप्शन को ध्यान से चेक करना है, यानी प्रिस्क्रिप्शन रीचेकिंग हम लोग कह सकते हैं, दूसरा इसका पॉइंट।
फिर आता है हमारे पास, इसमें क्या करते हैं, डोज, ड्रग डोज, टाइमिंग, ड्यूरेशन, सही या गलत को वेरीफाई करता है। अगर कुछ गलत लगे तो डॉक्टर से ये क्या करता है, कंसल्ट करता है कि सर इसके माने में क्या है। जैसे सीपीएम और पीपीएम लिख दिया, समझ में नहीं आ रहा। फिर आता है पेशेंट को देखना, डिटेल में देखना। जैसे कि अगर हम लोग बात करें पेशेंट का नाम, एज, हिस्ट्री, एलर्जी वगैरह सारी चीज को हम अच्छे से चेक करना। पहला क्या हमारे पास, प्रिस्क्रिप्शन। दूसरा हमारे पास क्या आता है, प्रिस्क्रिप्शन को ध्यान से चेक करना, जिसको रीडिंग और चेकिंग के नाम से जानते हैं। फिर पेशेंट डिटेल को देखना। आप जब इस तरह क्वेश्चन पूछे तो आप क्या करना, आप एज्यूम कर लेना कि हाँ मैं प्रिस्क्रिप्शन अगर देख रहा हूँ तो किन चीजों को ध्यान रखना चाहिए। फिर आता मेडिसिन को डिसीजन देना कि फाइनली कौन सा मेडिसिन आपको देना। जैसे कि अगर आप सब कुछ ठीक लगे तो आगे बढ़ते हैं, अगर कोई इशू है तो डॉक्टर को क्लियर करके सही कर सकते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं, सही मेडिसिन को चुनना। इन सब चीज़ों को करके फिर हम लोग लेवल दे देते हैं। लेवल में मतलब कि 2 टाइम में जैसे गोला गोला कर दिए या फिर ऐसे ऐसे कर दिए, 2 टाइम देना, जिसको हम लोग लेवल लगाने के नाम से जाना। लेवल पर लिखा रहता है कैसी लेनी है, जैसे कि 2 टाइम लेनी है या स्पेशल कोई इंस्ट्रक्शन है, खाली पेट लेनी तो खाली पेट लिख देते हैं। फिर लास्ट आता है हमारे पास पैकिंग करना। मेडिसिन को सही कंटेनर में पैक करके लेवल लगा दिया जाता है। फिर फाइनल चेक करते हैं, जैसे कि हम लोग बात करें फार्मासिस्ट आखिरी बार चेक करता है कि सब कुछ सही है या नहीं है। इनके बाद हम लोग पेशेंट को समझा देते हैं, काउंसलिंग करते हैं। उसके बाद हम लोग पेशेंट को सिंपल लैंग्वेज में बताया जाता है कि मेडिसिन कैसे और कब लेना है। फिर हम लोग रिकॉर्ड रख लेते हैं, जैसे कि कोई सिडिलाचोन ड्रग है या फिर हमारे पास जो कोई नार्कोटिक दवाई है, उसको हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग पूरा पूरा रिकॉर्ड मेंटेन कर लेते हैं। लास्ट में मेडिसिन देना और हमारे पास लास्ट में मेडिसिन दे देते हैं और 12 पॉइंट में लिख सकते हो आप यहाँ पे कि पेमेंट रिसीव कर लेते हैं। यानी इन सब चीज़ों को करके क्या कर सकते हैं आप, डिस्पेंसिंग। देखो डिटेल में इसलिए लिखा, ये हम लोग 4-5 पॉइंट में भी लिख सकते हो, 5 पॉइंट में, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा तो इस तरह से लिखना। नॉर्मल से एक स्टेप बना लो माइंड में, जब भी याद करो ना एक स्टेप बाय तोड़ तोड़ के याद करो तब। जैसे कि फर्स्ट स्टेप में हम लोग प्रिस्क्रिप्शन आया, ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन लिया चेक करा, प्रिस्क्रिप्शन देना लिया और चेक करा, 3 स्टेप खत्म हो गया। फिर हम लोग क्या करेंगे कि प्रिस्क्रिप्शन दवाई को सही तरीके से देना, उसका नाम एज वेरिफिकेशन करना, अगर नहीं हो तो डॉक्टर को करेंगे। फिर लेवल लगाएंगे, फिर पैकिंग करेंगे, उसके बाद फाइनल चेक करेंगे, पेशेंट को समझाएंगे, फिर रिकॉर्ड रखेंगे और फाइनल उसे मेडिसिन दे देंगे और पेमेंट हम उसे रिसीविंग कर लेंगे। मतलब पूरे माइंड में स्ट्रक्चर आप याद करेंगे तभी होगा। ये कब याद होगा, जब ज्यादा से ज्यादा आप उसे लिखने की प्रैक्टिस करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंट ऑफ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर इन कम्युनिटी फार्मेसी। मतलब आप मुझे एक्सप्लेन कीजिए और बताइए कि इंपॉर्टेंट क्या होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का क्या इंपॉर्टेंट है कम्युनिटी फार्मेसी में। अगर यहाँ पे देखा जाए सबसे पहले एसओपीएस क्या है। एसओपीएस आर रिटन स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन दैट गाइड हाउ एक्टिविटी इन कम्युनिटी फार्मेसी शुड बी परफॉर्म। इसको समझो पहले। देखो एसओपीएस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका क्वेश्चन आता ही आता है, इसीलिए आपको अच्छे से याद रहना। क्या कह रहा है, एसओपीएस एक तरह का रिटेन स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन है जो कि आपको कोई भी चीज करने के लिए आपको लिखा रहता है। जैसे कि एसओपीएस, मान लीजिए एसओपीएस ऑफ हमारे क्लास के बारे में बात करें तो पहले आप क्या करेंगे, पहले आप यूट्यूब खोलेंगे, डेटा ऑन करेंगे, उसके बाद फिर आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे, उसके बाद फिर आप देखेंगे। जाहिर सी बात है, ये कोई भी बंदा बताओ उन्होंने यूट्यूब तो खोल दिया और नेट ऑफ कर दिया, क्या देख सकता है, नहीं ना। तो हम लोग क्या करेंगे, उसी को जब रिटर्न करते हैं तो उसी को हम लोग एसओपीएस के नाम से जानते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे कि आप लोगों ने फर्स्ट ईयर पूरा पूरा डी फार्मा कंप्लीट करा, तो आप किसी को अगर बताएंगे कि ऐसे ऐसे है और उसी को लिख के अगर स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे, अच्छे से पढ़ना, अच्छे से प्रैक्टिकल देना, डेली कॉलेज जाना, आप बताओ कोई फेल हो सकता, नहीं ना। उसी तरह ऐसा होता है कि कुछ चीजें जब हम लोग रिटेन का मतलब जो एक्सपीरियंस बंदा बनाया होता है उसको पता होता है कैसे चलना है, उन चीजों में क्या होता है कि वैसे जब हम फ्लो करते हैं तो हमारा अच्छा चलता है। जैसे पापा कुछ कहते होंगे हमें बुरा लगता है, धीरे 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 जैसे एज होता है तो हम कहते हैं नहीं यार माय फादर इज राइट। उसी तरह वो जब चीजों को कंबाइन करके चलाते हैं, यानी कह सकते हो वो आपको रिटर्न ऑर्डर में देते हैं, उसी को हम लोग एसपीएस के नाम से जानते हैं। दे इंश्योर यूनिफॉर्मिलिटी, रिड्यूस एरर, improve patient safety and help in legal compliance, support staff training and maintain high quality of pharmacy service। इन सब चीजों का क्या होता है कि ये बेनिफिट होता है। हिंदी में देखे तो क्या कह रहा है इसका इंपॉर्टेंट में, कि इंपॉर्टेंस में देखे ये क्या होता है, कम काम हमेशा सही और एक जैसा होता है। अगर मान लो हमने क्या करा, पूरा पूरा एक तरह का रूटीन फॉर्मेशन कर दिया कि 9 बजे आना, 5 बजे आना, सबके लिए कंबाइन कर दिया, उसमें क्या हो, काम सही और एक जैसा होता है। हर स्टाफ एक तरीके से काम करता है और मिस्टेक की कमी हो जाती है, मतलब कि मिस्टेक कम होने लगता है, क्यों, क्योंकि हमने रिटर्न रख दिया। अब आता है हमारे पास पेशेंट सेफ्टी बढ़ जाती है। इससे बात क्या है, राइट मेडिसिन, राइट डोज और राइट लेवल सब फॉलो करके इसे हम लोग स्टेप बाय स्टेप लिख देते हैं, जिससे पेशेंट सेफ्टी बढ़ जाती है।
फिर आता है लीगल कंप्लेंट्स, जैसे कि फार्मेसी लॉ और रेगुलेशन फॉलो करके हेल्प मिलती है यहाँ पे। फिर ट्रेनिंग पे यहाँ पे क्या होता है, ट्रेनिंग इसमें आसान हो जाता है। जैसे भी यहाँ पे देखा, न्यू स्टाफ को एसओपीएस देकर आसानी से सिखाया जा सकता है, मतलब उसको हम लोग आसानी से सिखा इससे जा सकते हैं। क्योंकि होता क्या है ये चीज की, जब हम उसे लिख के रिटर्न ऑर्डर दे देंगे तो जाहिर सी बात क्या है, जाहिर सी बात उसको पता चल जाएगा भाई कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ऐसे फॉलो करना है। नेक्स्ट आता है एरर और कंफ्यूजन कम होता है, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही रूल रेगुलेशन हमने क्या करा, उसमें लिख के रखा कि इस तरह से चीजें फॉलो करना है। जैसे कि हर काम में क्लियर तरीका लिखा रहता है, जैसे गेस वर्क नहीं करना पड़ता है, मतलब कि कैसे करना। मान लो कोई डिजाइन आपको दे दे कि पोस्टर बनाना, और एक आपके पास पहले से पोस्टर बनाना, थोड़ा सा एडिट करना है, तो बताओ कौन सा इजी हो जाए, जो पोस्टर पहले से बना हुआ, क्योंकि सोचना नहीं पड़ेगा। क्वालिटी ऑफ सर्विस को इम्प्रूव हो जाता है, क्यों, क्योंकि उसमें हम लोगों ने चीज़ों को कह दिया स्टेप बाय ऐसे ऐसे करना है। जैसे खाना बनाना तो बर्तन धोना है, गैस चालू करना है, उसके बाद एक गिलास चावल देना है, एक के साथ 3 गिलास पानी देना। तो ये क्या हमारे पास एक बिल्कुल सिस्टमिक वे से चीज़ें है, जिससे ये फायदा हो जाता है क्या, चीज़ें सही तरीके से चलती हैं, पेशेंट को फास्ट, सेफ और रिलायबल सर्विस यहाँ पे मिलती है। नेक्स्ट यहाँ कह रहा है अकाउंटेबिलिटी क्लियर हो जाता है, जिससे कौन से किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एसओपीएस में पूरा पूरा लिखा रहता है, जिससे ये अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाता है। इन सब चीज़ों को आप क्या करें, 5 पॉइंट भी लिख दोगे तब भी आपका आसानी से चल जाएगा। ठीक है, एसओपीएस बहुत इंपॉर्टेंट है, याद जरूर रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है डिस्कस द पेशेंट काउंसलिंग फॉर ट्यूबरकुलोसिस एंड सीओपीडी। कह रहा है कोई पेशेंट काउंसलिंग जब हम लोग करते हैं, किसी को टीबी हो जाए और क्रोनिक पल्मोनरी ऑब्स्ट्रक्शन डिजीज हो जाए, तो उस कंडीशन में हम लोग कौन कौन से पॉइंट का ध्यान रखें। देखो, पेशेंट काउंसलिंग फॉर ट्यूबरकुलोसिस जब हो जाए तो किन चीज़ों को ध्यान रखें। सबसे पहले आता है हमारे पास मेडिसिन को रेगुलर लेना। हम क्या करेंगे, टीबी की दवाइयाँ रोज टाइम पर लेना बहुत जरूरी है, ये चीज़ हम उसे समझाएंगे। डोज मिस नहीं करना, इसमें ट्रीटमेंट फेलियर हो सकता है, ये बताएंगे हम उसे। फिर बताएंगे पूरा कोर्स आपको करना जरूरी है, यू हैव टू फॉलो फुल कोर्स, अदरवाइज आपका टीबी खत्म नहीं होगा। फिर क्या, सिम्टम्स को ठीक होने तक कम से कम 6 से 9 मंथ तक आपके पास चलती है पूरा पूरा। बीच में दवा छोड़ने से बीपी क्या हो सकता है, आपका टीबी जो है वापस आ सकता है और आपको ड्रग रेसिस्टेंस बन सकता है, इसलिए आपको क्या करना है, आपको छोड़ना नहीं है। फिर साइड इफेक्ट को आपको बताना है कि क्या क्या साइड इफेक्ट्स है, जैसे कि नोजिया, वोमिटिंग, वेलोर आइज हो सकता है, विजन में चेंज हो सकता है, तो तुरंत आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। जैसे रिफाम्पिसिन से यूरिन का जो है टीयर ऑरेंज हो जाता है, ये नॉर्मल है, ये आपको याद रखना, यानी कलर आपको ऑरेंज कलर हो जाता है, ये याद रखना। इन सब चीज़ों का पॉइंट रख के आपको अल्कोहल आपको अवॉइड करना है, मतलब अल्कोहल नहीं लेना है, उस कंडीशन में समझाना। जैसे टीबी की दवाई लीवर पर असर डालती है, इसीलिए अल्कोहल अगर देंगे तो उसमें ये चीज़ हो जाएगा कि आपका वर्डन और बढ़ जाएगा। इन्फेक्शन कंट्रोल, जैसे कि अगर हम लोग बात करें, खांसते समय माउथ को कवर रखना, मान लीजिए आपका तो टीबी हो गया, दूसरे को टीबी ना दे। फिर आता है रूम वेंटिलेशन रखेंगे, ऐसा नहीं कि मतलब खुला खुला रखेंगे, ऐसा नहीं कि बिल्कुल पूरा पूरा पैक्ड रखेंगे। फिर आता मास्क पहने ताकि दूसरों को इन्फेक्शन ना फैले, आपको हो गया लेकिन दूसरे को नहीं फैले। फिर आता न्यूट्रिटिव एडवाइस, जो आपको हेल्दी खाना है वो लेना है, जैसे कि हाई प्रोटीन डाइट, जैसे मिल्क, एग, दाल, फ्रूट्स, वेजिटेबल, इन सब चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा आप सेवन करेंगे। फिर स्मोकिंग जो होता है उससे हम लोग बिल्कुल बंद रखेंगे। इन सब चीज़ों का ध्यान रख के हम लोग क्या कर सकते हैं, टीबी आपका हो जाए तो हम लोग इन पॉइंटों को जरूर कहेंगे कि ये चीज़ आपको करना जरूरी है। अब आता है पल्मोनरी ऑब्स्ट्रक्शन डिजीज में क्या चीज़ करते हैं। देखो, पल्मोनरी में हम लोग क्या होता है कि यहाँ पे जो है ना सही से सांस ले नहीं पाता। ऑब्स्ट्रक्शन मतलब होता है रुकावट, जब रुकावट आ जाती है तो किस तरह से करें। सबसे पहला, अगर आप सुट्टा लेते हैं तो उसे बंद करना है, यानी स्मोकिंग बंद करना है। सीओपीडी में सबसे इंपॉर्टेंट काउंसलिंग पॉइंट होता है कि आपको स्मोकिंग नहीं लेना है, चाहे आप हुक्का पीते कुछ भी पीछे। पॉजिटिव स्मोक को आप हमेशा अवॉइड करेंगे। इनहेलर को सही तरीके से यूज करना है, पेशेंट को इनहेलर टेक्निक प्रैक्टिस सिखाए। गलत टेक्निक से मेडिसिन लंग्स तक नहीं पहुंचती है, उसको बताना। फिर रेगुलर मेडिसिन लेना, जैसे ब्रोंकोडायलेटर, स्टेरॉइड्स डॉक्टर के निर्देश अनुसार लेना है। अचानक दवाई बंद नहीं करना है, डॉक्टर को बताना तब फिर लेना। फिर कह रहा है ब्रीथिंग एक्सरसाइज, मतलब कि आपको क्या करेंगे, लिप ब्रीथिंग और डायफ्राग्मेटिक ब्रीथिंग आपको सिखाए, जैसे किस तरह से आपको लेना है वो बताना। फिर आता है ये ब्रीथिंग आसान तरीका बनाती है, आपको एक्सरसाइज के बारे में बताना है, क्योंकि एक्सरसाइज करेंगे तभी हवा जाएगा, तभी आप चीज़ें धीरे धीरे कर सकते हैं। फिर ट्रिगर फंक्शन अवॉइड करना, जैसे कि डस्ट, स्मोक, पॉल्यूशन, एयर, ये सारी चीज़ से दूर रहना। वैक्सीन का एडवाइस देना है कि फ्लू वैक्सीन या फिर नीमोकोवैकल वैक्सीन जो है सलाह देते हैं हम लोग कि वो चीज़ ले लो। फिर हम लोग बात करें व्हेन
टू सीक हेल्प, मतलब हम लोग क्या करेंगे, अगर ब्रीथलेस बढ़ जाए तो स्पटम कलर बदल जाए तो फीवर आए या फिर तुरंत डॉक्टर को हमें दिखाना चाहिए। इन सब चीज़ों को हम उसे ज्ञान देंगे जब हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग उसे काउंसलिंग करें, किसको, सीओपीडी का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एलिबरेट कीजिए कि फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है, मैनेजमेंट और फॉर स्मॉल कम्युनिटी फार्मेसी, मतलब स्केल आप जो होता है ना, स्मॉल स्केल कम्युनिटी फार्मेसी किस तरह सा इसका महत्वपूर्ण है, या एलिबरेट कीजिए, हमें बताइए। देखो सबसे पहले एक चीज क्या कह रहा है, फाइनेंशियल प्लानिंग मैनेजमेंट इन स्मॉल कम्युनिटी फार्मेसी इंक्लूड बजटिंग, इन्वेंट्री कंट्रोल, कैश फ्लो मैनेजमेंट, प्राइसिंग, एक्सपेंस कंट्रोल, रिकॉर्ड कीपिंग, लीगल कंप्लेंट्स, स्टाफ मैनेजमेंट एंड कस्टमर सर्विस। फाइनेंशियल प्लानिंग और मैनेजमेंट में ये सारी चीज आता है कि किस तरह से हम लोग बजट को रखते हैं, किस तरह के स्टॉक रखना है, कैश का फ्लो किस तरह से करना है, प्राइसिंग क्या से करना है, और कितना हम लोग को रिकॉर्ड कीपिंग किस तरह से रखना, लीगल को कैसे फॉलो करना है, और स्टाफ को जो मैनेजमेंट है किस तरह से करना है, और फाइनली कस्टमर सर्विस किस तरह देना, इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है। प्रॉपर फाइनेंस प्लानिंग हेल्प रिड्यूस लॉसेस, इंक्रीज प्रॉफिट, मेंटेन स्मूथ ऑपरेशन, इंश्योर लॉन्ग टाइम ग्रोथ ऑफ फार्मेसी। इन सब चीज क्या है, प्रॉपर फाइनेंस प्लानिंग क्या कर सकता है हमें कि रिड्यूस करता है, क्या हेल्प करता है, इंक्रीज प्रॉफिट करता है, और मेंटेन स्मूथ ऑपरेशन करता है, और इंश्योर करता है कि आपको लॉन्ग टाइम क्या होगा, ग्रोथ होगी फार्मेसी में। अब देखो क्या कह रहा है, फार्मेसी प्लानिंग क्या है। फार्मेसी प्लानिंग मतलब फार्मेसी शुरू करने और चलाने के लिए पैसे का सही प्लानिंग बनाना, उसी को ही हम लोग फार्मेसी प्लानिंग कहते हैं। क्या फार्मेसी प्लानिंग क्या होता है कि पैसा बनाना और सही प्लान करना, उसी को ही फार्मेसी प्लानिंग कहते हैं। इसमें डिसाइड किया जाता है कि पैसा कहाँ से आएगा, खर्चा कहाँ से होगा, और प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा, इसको ही हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग के नाम से जानते हैं। देखो फाइनेंशियल प्लानिंग और मैनेजमेंट में क्या होता है, सबसे पहला था बजट बनाना, मतलब फार्मेसी शुरू करने और चलाने के लिए कितना पैसा चाहिए, इसको हम लोग पहले ही प्लान बनाते हैं। इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिसाइड करना, मतलब रेंट, फर्नीचर, फ्रीज, कंप्यूटर एंड स्टॉक लाइसेंस वगैरह। जैसे कि इन्वेंट्री स्टॉक कंट्रोल करना, फास्ट मूविंग मेडिसिन ज़्यादा, स्लो मूविंग कम, एक्सपायरी चेक करना, ये सारे क्या आता है हमारे पास, इन्वेंट्री कंट्रोल के अंदर आता है। कैश फ्लो मैनेज करना, रोज कितना पैसा आ रहा है और कितना खर्चा हो रहा है, इसको हम लोग ट्रैक करना। फिर आता है प्राइसिंग एंड प्रॉफिट मार्जिन, मतलब सही प्राइस रखना, जेनरिक या ओटीसी प्रोडक्ट से प्रॉफिट बढ़ाना। फिर आता है हमारे पास एक्सपेंस कम रखना, अननेसेसरी को अवॉइड करना, इलेक्ट्रिसिटी या फिर कॉस्टिंग जो है उसको सही तरीके से यूज करना। फिर रिकॉर्ड कीपिंग रखना, मतलब कितना सेल हुआ, कौन से बिल्स से परचेस बिल रखना, जीएसटी, स्टॉक रजिस्ट्रेशन, इन सब चीज़ों को मैंडेटरी रखना। फिर लीगल कंप्लेंट्स जैसे ड्रग फ्लो को करना और लीगल को लाइसेंस को टाइम पर रेन्यू करना। फिर स्टाफ मैनेजमेंट जैसे कि स्किल स्टाफ को रखना और ट्रेन देना। फिर कस्टमर सर्विस जैसे गुड बिहेवियर, फास्ट सर्विस, होम डिलीवरी क्या है, कस्टमर से बढ़ते हैं, इन सब चीज़ों को ध्यान रखना। लास्ट आता है हमारे पास फ्यूचर ग्रोथ प्लानिंग, मतलब किस तरह से हम लोग सर्विस एक करें, जैसे कि बीपी चेक, शुगर टेस्ट और ऑनलाइन डिलीवरी हम लोग शुरू कर सकते हैं। यानी हमारे पास क्या है कि बजट बनाना, ये फाइनेंशियल प्लानिंग का अंदर आता है। ये हेडिंग लिखोगे, इस पे ही आपको नंबर मिलेगा। देखो ये तो लग रहा है कि एक पेज में आ जाएगा, आप जब लिखोगे ना कम से कम 2 पेज में जाके बजेगा, क्योंकि बजट बनाना, इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या डिसाइड करना, इन्वेंट्री कंट्रोल करना, कैश फ्लो को मैनेज करना, प्राइसिंग प्रॉफिट करना, एक्सपेंस कम करना, रिकॉर्ड कीपिंग करना, लीगल कंप्लेंट्स करना, स्टाफ को मैनेजमेंट करना, कस्टमर सर्विस देना और फ्यूचर ग्रोथ को प्लानिंग करना। इन सब चीज़ों को करेंगे तभी आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसी चीज को अगर आप और जानना चाहते हैं तो आप क्या है, हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें हमारे पूरा का पूरा डिटेल वहां पे है, पहले से ही चीज आप हर सब्जेक्ट का ऐसा मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों।